दोस्तों, ईद उल अजहा बकरीद भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के विभिन्न हिस्सों में पारंपरिक उल्लास और श्रद्धा से मनाया जाता है। आइए जानते हैं ईद उल अजहा का इतिहास, क्यों मनाई जाती है बकरीद। जानने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, ईद उल अजहा एक अरबी शब्द है। इसका मतलब ईद कुर्बानी यानी बलिदान की भावना। इसे कुर्बानी की ईद और सुन्नत इब्राहिम भी कहते हैं। ईद उल फित्र प्रेम और मिठास को घोलती है, तो वहीं ईद उल अजहा बकरीद अपने फ़र्ज़ कर्तव्यों के लिए कुर्बानी की भावना सिखाती हैं। इस दिन अपनी सबसे प्यारी चीज़ की कुर्बानी दी जाती है। आमतौर पर बकरो, दुम्बा जिसे भेड़ बोलते हैं, या ऊँट की कुर्बानी भी दी जाती हैं। लेकिन ऐसा क्यों है, इसके पीछे की क्या कहानी है, आइए जानते हैं। ईद उल अजहा रमज़ान के पवित्र महीने की समाप्ति के बाद लगभग 70 दिनों के बाद इसे मनाया जाता है। दोस्तों, ये कहानी, ये किस्सा इस्लाम के पैगंबर हज़रत इब्राहिम से संबंधित है, जिसे यहूदी और ईसाई धर्म में अब्राहम के नाम से जानते हैं। हज़रत इब्राहिम पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब के पूर्वज थे। इस्लामिक मान्यता के अनुसार और इस्लामिक स्कॉलर की बात माने तो हज़रत इब्राहिम को अपने सपने में, ख्वाब में अल्लाह ने आजमाइश, परीक्षा के लिए यह हुक्म आदेश दिया कि वह अपनी सबसे प्यारी चीज़ को अल्लाह की राह में कुर्बान करे। हज़रत इब्राहिम मुश्किल में पड़ गए कि आखिर क्या सबसे प्यारी चीज़ अल्लाह की राह में कुर्बान किया जाए। फिर उन्हें अपने बेटे हज़रत इस्माइल का ख्याल आया और उन्होंने अपने बेटे को ही कुर्बान करने का इरादा मजबूत कर लिया। जब ये किस्सा इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माइल को बताया तो इस्माइल कहने लगे कि पिताजी जल्दी करें, क्योंकि इस्माइल भी अल्लाह की मोहब्बत में कुर्बान होने के लिए तैयार थे। हज़रत इब्राहिम को अपने बेटे इस्माइल से बेहद प्यार था। वो बेहद प्यार करते थे, क्योंकि बेटे का जन्म अपने बुढ़ापे में लगभग 86 साल बाद हुआ था। जब ये किस्सा हुआ तब इस्माइल की उम्र लगभग 10 साल की थी। इसके बाद वह अपने बेटे को कुर्बान करने निकल पड़े। बेटे की कुर्बानी देते समय उनके हाथ रुक न जाए, इसलिए उन्होंने अपनी आँखों पर पट्टी बांध ली। उन्होंने जैसे ही कुर्बानी के लिए हाथ चलाए तो छुरी बार बार उलट जाती थी या छुरी चलने को तैयार ही न थी। फिर आँखों पर से बंधी पट्टी को हटाकर देखा तो उनको अपने बेटे हज़रत इस्माइल को सही सलामत पाया और रेत पर एक दुम्बा भेड़ ज़िबा कटा होकर पड़ा हुआ था। अल्लाह ने उनको कर्तव्य की परीक्षा में सफल मान लिया और बेटे हज़रत इस्माइल को जीवन दान दे दिया। इस वाक़ये के बाद से ही कुर्बानी का सिलसिला शुरू हुआ। जानवरों की कुर्बानी को अल्लाह का हुक्म और हज़रत इब्राहिम की सुन्नत मान लिया गया। दोस्तों, बकरीद का बकरों से कुछ संबंध नहीं है। अरबी में बकर का मतलब कोई बड़ा जानवर होता है। बकरीद को ईद कुर्बा भी कहा जाता है, मतलब कि बलिदान की भावना। अरबी में कर्ब का मतलब नज़दीकी या बहुत पास रहने को कहते हैं। मतलब इस मौके पर अल्लाह इंसान के बहुत करीब होता है। कुर्बानी ज़िलहज हिजरी के आखिरी महीने में 10, 11 और 12 तारीख, इन 3 दिनों तक की जाती हैं। ज़िलहज को हज का महीना कहा जाता है। इस महीने में दुनिया भर के मुसलमान अपना इस्लाम का 5वां कर्तव्य हज को अदा करते हैं। हज मक्का सऊदी अरब में एकत्रित होकर मनाते हैं। दुनिया के विभिन्न देशों में ईद उल अजहा या बकरीद को अलग अलग नामों से मनाते हैं। दोस्तों, ये जानकारी संक्षिप्त में हो सकती है। अगर आप इससे संबंधित कुछ जानते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें और ऐसे हिस्ट्रिकल नॉलेज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।